नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हमारा हाइपोकॉन्ड्रोसिस के ऊपर है। हाइपोकॉन्ड्रोसिस को हम अकारण भय या मनोभ्रम के नाम से जानते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग बार बार बिल्कुल स्वस्थ होने के बावजूद कहते हैं कि वो किसी रोग से ग्रसित हो गए हैं, उन्हें सिरदर्द है या उनको कमजोरी हो रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्हें हृदय संबंधी कोई रोग हो गया। यदि उन्हें छींक आ जाती है तो कुछ लोग इसलिए चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि उनको निमोनिया हो गया, वो तत्काल डॉक्टर के पास भागते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हार्ट की धड़कन यदि बढ़ जाए तो वो कहते हैं कि उनका हार्ट अटैक होने वाला है और पूरे परिवार को परेशान कर लेते हैं, पूरे परिवार को अपने सिर पर उठा लेते हैं और पारिवारिक सदस्य उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। इस तरह बहुत सारे लोग बार बार ये सोच कर परेशान होते हैं कि उन्हें कैंसर हो गया, उन्हें लीवर का कैंसर हो गया, उन्हें किडनी में कैंसर हो गया, उन्हें पेट के अंदर कहीं किसी और अंग में कैंसर हो गया। कई लोग सिरदर्द को ये समझ लेते हैं कि जैसे उनके ब्रेन में ट्यूमर हो गया, इसलिए ऐसे लोग बहुत परेशान रहते हैं। ये एक तरह का फोबिया है, लेकिन फोबिया से अलग है। ये एक तरह का ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर है, लेकिन उस अकारण भय से ये अलग तरीका है। इसको रोग भ्रम कहते हैं। इस रोग भ्रम से बहुत लोग परेशान हैं। स्त्री पुरुष इसमें समान रूप से परेशान रहते हैं और इसके कारण पूरा परिवार डिस्टर्ब रहता है। ऐसे रोगी बार बार एक चिकित्सक के पास पहुंचते हैं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर उन्हें बार बार कई तरह के टेस्ट कराने के लिए सलाह देता है, कई तरह की दवाइयां देता रहता है और ऐसे ही क्रम कई साल तक चलता रहता है। इसमें हज़ारों रुपये तो खर्च होते ही होते हैं। परिवार भी पूरा परेशान रहता है, वो स्वयं भी परेशान रहता है। और जब दवाइयाँ खाएंगे तो आप जानते हैं कि दवाइयाँ खाने से उनके साइड इफ़ेक्ट भी हैं कि जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो सब केमिकल रसायन हैं। केमिकल रसायन जब आपके शरीर में अनावश्यक रूप से पहुँचेंगे तो वो अपना प्रभाव तो दिखाएंगे। तो इसके कारण धीरे धीरे उनके शरीर में अनावश्यक दवाओं के प्रयोग के कारण, आवश्यक मेडिसिन के कारण कई तरह के दुष्प्रभाव आने लगते हैं। फिर उन्हें कुछ स्थायी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जैसे कुछ लोग ऐसी स्थिति में डॉक्टर उन्हें कुछ डिप्रेशन मेडिसिन दे देते हैं, ट्रैंक्विलाइजर दे देते हैं या सेडेटिव मेडिसिन दे देते हैं, तो उनके कारण उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, नींद नहीं आती है, वो रात भर जागे रहते हैं या नींद के लिए फिर कोई मेडिसिन और खाते हैं या फिर अकारण क्रोधित होने लग जाते हैं या फिर उनमें पेट संबंधी कोई बीमारी हो जाती है, अकारण उनको लीवर में परेशानी आ जाती है। कई ऐसे लोग भी हैं जो अकारण मेडिसिन लेते हैं, उनमें खून की कमी आ जाती है। या कई ऐसे लोग भी हैं जिनका जो लीवर है पूरी तरह काम नहीं कर पाता। इसलिए मैं तो कहूँगा कि ऐसी किसी दवाई को आपको प्रमुखता नहीं देनी चाहिए। यदि आप अकारण भय के शिकार हैं, आप में यदि अकारण घबराहट की स्थिति है तो उसका आप शांतिपूर्वक उसका समाधान निकालें। आप स्वयं तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके घर के सदस्य या आपके मित्र इसमें आपकी बहुत सहायता कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको कुछ मेडिसिन चाहिए तो मैं तो कहूँगा कि कम से कम रसायन आधारित मेडिसिनों से बचें, केमिकल मेडिसिन ना लें। उसकी जगह आप कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं। मैं आयुर्वेदिक की ज़्यादातर मेडिसिन्स को दवा नहीं मानता, क्योंकि वो रसायन नहीं है, वो घास पात हैं, जड़ी बूटियां हैं। वो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जैसे आप घर में आप तेज पत्र यूज़ करते हैं, दालचीनी यूज़ करते हैं, लौंग यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ हैं तो दवाओं के समानार्थक, लेकिन हैं जड़ी बूटियाँ, साधारण मसाले हैं। आप इनका प्रयोग करते हैं तो इनका प्रभाव एक औषधीय दृष्टि से आपके ऊपर होता है। तो मैं तो कहूँगा कि यदि आप अकारण भय की स्थिति में कुछ दवाएं चाहते हैं तो उसकी जगह आयुर्वेद की कुछ दवाइयां हैं, जैसे कि ब्रह्मी बटी है, जैसे कि ब्रह्मी बटी कह सकते हैं, या अश्वगंधादि घृत है, या फिर इसकी जगह आप ले सकते हैं ब्रह्मी घृत ले सकते हैं।
इन सब का आप दूध के साथ 2-2 चम्मच प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो उसकी जगह आप एक और आयुर्वेद का क्वाथ आता है, इसको सारिष्ट कहते हैं, उसकी 2-2 चम्मच आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। ये आपके लिए प्रयोग होगा। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप इन दवाओं के बजाय या तो आप देसी घी का प्रयोग करें। देसी गाय का देसी घी होता है, उसकी सिर पे मालिश करें, कनपट्टी पे मालिश करें, पैरों की तलियों पे मालिश करें और सही तरह से प्राणायाम करें, सही तरह से श्वास संबंधी कुछ क्रियाएं करें, ध्यान का अभ्यास अवश्य करें। क्योंकि ध्यान की क्रियाओं में पहला चरण जो होता है वो श्वास से संबंधित होता है और श्वास हमारे अवचेतना के साथ सीधा संबंध रखती है। तो मैं मेडिसिन की कभी आपको सलाह नहीं दूंगा कि किसी तरह से आपको मेडिसिन प्रयोग करें। मैं खुद भी पिछले 15 सालों से किसी तरह की मेडिसिन खुद स्वयं भी प्रयोग नहीं करता। जब मैंने मेडिकल की डिग्री ली थी तो मुझे लगता था कि एक आदमी यदि बीमार है तो वो बिना दवाई के ठीक कैसे होगा। और ये क्योंकि मैंने 8 साल लगातार मेडिकल कॉलेज में गुजारे, 2 साल मैंने +1 और +2 में व्यतीत की, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि बिना दवा के ठीक कैसे होगा। लेकिन कई ऐसी घटनाएं बाद में घटी जिससे मेरा कम से कम मेडिकल जो एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं उनसे बिल्कुल भरोसा उठ गया। क्योंकि वो मेडिसिन भी तो केमिकल हैं और उन केमिकल को खाएंगे तो उनका प्रभाव होगा। जैसे कि आज हम देख रहे हैं तो पॉल्यूशन के रूप में देख रहे हैं, जैसे हम खेती में देख रहे हैं। आज हर आदमी कहता है बीमार इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम खादों की दवाई अन्न खा रहे हैं, पेस्टिसाइड से जो तैयार की गई फसलें खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, शहद में पेस्टिसाइड है। तो यदि उनमें ये आ सकते हैं जो हमारी खेती में छिड़के जाते हैं, तो जिस मेडिसिन को सीधा खाएंगे उनका हमारे ऊपर दुष्प्रभाव क्यों नहीं होगा। तो मैं तो मेडिसिन को बहुत कम प्रेफर करता हूँ, बहुत कम प्रयोग करने के लिए सलाह देता हूँ। स्वयं भी मैं बहुत न्यूनतम लेवल में इनका इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं कहूँगा कि यदि आपको अकारण भय से मुक्ति पानी है तो उसके लिए आप सहज प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम के बहुत सारे रूप प्रचलित हैं और जैसे कि आपने सुना होगा कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं लोग। नाड़ी शोधन के कई रूप हैं, इनके बारे में विस्तार से मैंने अपने कुछ वीडियो में बताया है, वो वहाँ देख सकते हैं। आप चाहें तो इनके बारे में मुझसे सीधा संपर्क साध के इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। नाड़ी शोधन के अलावा भ्रष्टका प्राणायाम भी इसलिए किया जाता है और कपाल भांति भी इसलिए किया जाता है कि जिससे कि हमारे मन में यदि कोई कुंठा है, कोई भय है, कोई हमारे मन में भ्रांति बैठ गई है तो दूर हो सके। और ध्यान के अभ्यास तो होते इसलिए हैं, ध्यान तो बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है। मैंने आज तक एक भी योगी ऐसा नहीं देखा जो 100 साल से पहले मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, जो 100 साल तक कभी बीमार पड़ा हो। आज आप भी खुद देख सकते हैं, ऋषिकेश चले जाएं, आप हिमालय के किसी और स्थल पर चले जाएं, आप बनारस में चले जाएं, जो नियमित रूप से सही शुद्ध योग करते हैं वो बीमार नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि वो सही सांस लेते हैं, सही वायु में रहते हैं, सही आहार सेवन करते हैं और मानसिक रूप से बहुत शांत रहते हैं। यदि मानसिक रूप से शांत हैं तो आप ठीक रहेंगे। तो मैं तो कहूँगा कि यदि आपको हाइपोकॉन्ड्रोसिस का यदि समस्या हो गई है तो आप अपने आहार व्यवस्था को पुनर्व्यवस्थित करें और मेडिसिन की जगह आप ध्यान का अभ्यास करें, प्राणायाम की क्रियाओं का अभ्यास करें। योग में सैकड़ों तरह के प्राणायाम और योग श्वास की क्रियाएं बताई गई हैं जो आपके अंतस पर सीधा प्रभाव डालती हैं। आप किस नासा द्वार से सांस लेते हैं वो आपके मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डालता है। इनके बारे में मैं बार बार चर्चा नहीं करता, मैंने पहले इनके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया, आगे भी बताऊँगा। इन पर एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो आप यदि अकारण भय से पीड़ित हैं तो कुछ आयुर्वेदिक दवाएं प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, चाहे तो आप प्राणायाम की क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आप नाड़ी शोधन का कम से कम 10 मिनट अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन के कई रूप हैं जिनके बारे में मैंने पहले बताया है, आप उनसे अतिरिक्त जानकारी भी ले सकते हैं। और इनके अलावा यदि आपको किसी और विषय पर कोई अतिरिक्त जानकारी लेनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज दे सकते हैं। लेकिन एक अनुरोध मैं आपसे बार करूंगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, नया विषय आपके सामने रखने में मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।